हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है एज़ पर योर बोर्ड्स। सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ x² + 5x - 7, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ऐसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमें कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ज़ीरोज़ यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो हम एक पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे, मान लो इस पॉलिनोमियल में अगर हम इसके ज़ीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ज़ीरोज़ आर ये एंड ये। तो हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं दो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। और हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं। अगर हमें ज़ीरो दे रखे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और सम ऑफ ज़ीरो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने करा है सम ऑफ द ज़ीरोज़। यहाँ पे मेरे पास तो गाइज़ यहाँ मेरे पास 2 ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा पहला ज़ीरो है, ये मेरा दूसरा ज़ीरो है, ठीक है। मैंने इनका सम किया, यानी कि 5 - 3√2 + 5 + 3√2। अब आपको दिख रहा है कि ये -3√2 कट जाएगा +3√2 से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और 3 में से 3 ज़ीरो हो जाएगा। √2 - √2 वुड ऑल्सो बी 0। यहाँ पे क्या बच गया 5 + 5, और 5 + 5 हमें पता है क्या होता है 10, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट करने में क्या करेंगे, 5 - 3√2 ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये है, अगर 5 को a मान ले और -3√2 को अगर b मान ले, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b। तो ये देखो a - b और a + b, तो आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, जो होता है a² - b²। तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में। तो यानी कि 5² - 3√2 का होल स्क्वायर। तो 5² होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो, इसको खोल के लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3 × 3 जो कि हो गया 9, ठीक है। और हो जाएगा √2 × √2। तो जब भी रूट अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि √2 × √2 4 होगा, नहीं। जब भी रूट अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो जाएगा 25 - 9 2 = 18। तो 25 - 18 होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 7, ओके। अब हमें पता है कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे मैंने x² लिखा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल ली थी सम ऑफ ज़ीरोज़ की, क्या थी 10। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10x। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे निकला है 7, तो यहाँ पे 7। तो x² - 10x + 7। अब देखो k का मतलब क्या होता है, k का मतलब होता है एनी रियल नंबर। तो k की जगह हम कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। मान लो अगर मैंने k की जगह 1 पुट किया तो ये इक्वेशन पूरी 0 के बराबर होती है। तो k 1 पुट किया तो ये k गया उस तरफ और ये हो गया 0। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये हमारी इक्वेशन है x² - 10x + 7। ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर होती है, ठीक है। अब मान लो k की वैल्यू मैंने कुछ भी रख दी, ठीक है। k की वैल्यू मैंने कुछ भी रख दी, लेट सपोज 1 रख दी, तो ये k इंटू में तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/k हो जाएगा। और 0/k क्या होता है, अल्टीमेटली 0 ही होता है। तो दैट मीन्स कि x² - 10x + 7 वुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई। तो ये है उसका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको सब समझ आया हो। डू कमेंट अगर आपका कोई डाउट हो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई और करना हो, ठीक है। एंड टिल देन सब्सक्राइब एंड बाय बाय।